नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम एटा पहुंचे। और जब एटा जाते हैं ना तो एटा के पास एक जगह पड़ती है जलेसर, जहां का घंटा राम मंदिर से लेकर केदारनाथ मंदिर तक यहीं बनाए हुए घंटे जो हैं वो लगाए गए हैं। आप इस घंटे की आवाज सुनिए, खनक सुनिए, इस घंटे की वो ध्वनि सुनिए जो मंदिरों में गूंजती है। यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जब ये ओडीओपी में राज्य सरकार लेकर आई तो इसका किस तरह से लाभ मिल रहा है यहाँ के व्यापारियों को। जो एक कला थी, जो यहाँ का एक जो पहचान थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। राज्य सरकार के सहयोग से किस तरह से उस पहचान का संरक्षण हो रहा है, उस कला का संरक्षण हो रहा है और ये घंटे बनते कैसे हैं। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पुष्पेंद्र, कैसे बनते हैं घंटे, थोड़ा समझाओ हमें पूरा प्रोसेस। प्रोसेस तो यहाँ का कहने का मतलब ये है, मिट्टी का सो टोटल कमाल है, जो भी है मिट्टी का खेल है। यहाँ की मिट्टी में जो आवाज़ है वो शायद कहीं नहीं मिलेगी। और मिट्टी को यहाँ पे दूर दूर के खेतों से लाया जाता है, उसमें सीरा मिलाया जाता है, गुड़ वाला जो सीरा होता है उसको मिक्स करके मिट्टी को बनाया जाता है। उसके बाद पीतल, जो कॉपर और जिंक मिला के हम पीतल बनाते हैं, उसको लिक्विड बना के फिर इसकी डाई तैयार की जाती है। घंटे की जो डाई तैयार होती है उसमें इस लिक्विड को डाला जाता है, पीतल जो बनाते हैं उससे जाके घंटा तैयार होता है। उसके बाद जो है फिनिशिंग के लिए यहाँ आता है, ग्राइंडर से सफाई करते हैं, फिर इस पे इसकी सफाई करते हैं, इस करके फाइनल होता है। पुष्पेंद्र, कितने कितने किलो घंटा बना चुके हो? यहाँ से तो राम मंदिर अयोध्या के लिए भी घंटा गया है 2100 किलो वाला, और आधा किलो से और 2400 किलो तक घंटा बन चुका है। अच्छा। और अभी फिलहाल में 1100 किलो का भी बना है, और दो अभी 500 किलो के भी और बनने हैं। अच्छा, मतलब वो जहाँ पे पीतल पिघल रहा था वहां से थोड़ा हमें समझाओ कि जो रॉ पीतल आता है, जैसे कच्चा पीतल जो बिना पिघला हुआ होता है, वहां से लेके और यहाँ घंटा बनाने तक का वो पूरा हमें समझाओ कि कैसे कैसे शुरू होता है, कैसे कैसे काम होता है। जी, पहले तो कच्चा माल यहाँ लाया जाता है, जिंक होता है और कॉपर होता है, दोनों को मिक्स करके वो उसी भट्टी पे बनाया जाता है। बड़ी भट्टी जो आपको चल रही है ना, उसी पे दोनों को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है, जिंक और कॉपर को। उसके बाद सिल्ली बनाई जाती है, यानी ब्रास इंगट बनाया जाता है, सिल्ली। उसके बाद फिर उसको छोटी भट्टी पे ला के पिघलाया जाता है लिक्विड बनाने के लिए। बाद घंटे के लिए लिक्विड बनाना पड़ता है, उसके बाद ये घंटा बनता है। पुष्पेंद्र, एक सवाल और, आपने जैसे मिट्टी का महत्व बताया, तो अधिकतर लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि भाई पीतल का घंटा है, पीतल पिघल रही है, पीतल से बन रहा है, तो इसमें मिट्टी का क्या खेल है? तो वो मिट्टी का खेल समझाओ थोड़ा। मिट्टी का खेल तो यह है कि उससे जो है मिट्टी में जो गूंज है ना, जो मिट्टी से ही गूंज आती है, इस मिट्टी को हम पहले तो तैयार करते हैं। और जो हमने पीतल पिघलाते हैं ना घड़िया में, छोटी वाली में, उस पिघला को घड़िया को और कहने मतलब लिक्विड तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद हम जो मिट्टी बनाई है उससे, उसमें मिट्टी का ही डाई बनता है, मिट्टी में ही घंटे की डाई बनाई जाती है, उसमें उस लिक्विड को डाला जाता है। और जो मिट्टी जो अपना छोड़ती है ना, उसी की टोटल आवाज़ आती है। मिट्टी जो बनाया ना डाई हमने जो मिट्टी में बनाई है, उसी वजह से ये आवाज़ आती है, गूंज ओम की आवाज़ आती है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। ये मिट्टी शायद ही कहीं नहीं मिलेगी, जलेसर में बहुत सारी मिट्टी पाली जाती है। आदित्य जी, सरकार ने पीतल जो यहाँ पे बनते हैं, घुंघरू बनते हैं, घंटियाँ बनती हैं, उसको ओडीओपी में लेके आए हैं। तो राज्य सरकार ने जो ये ओडीओपी योजना शुरू की है, इससे क्या कुछ फ़ायदा नज़र आया है पूरे व्यापार में? देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसने घुंघरू घंटी उद्योग को एक नई पहचान दी है। ये जो घुंघरू घंटी जलेसर का मोनोपोली प्रोडक्ट है, यहाँ की मिट्टी में खासियत है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है घुंघरू घंटी में जो खनक आती है वो कहीं पर भी पैदा नहीं होती है। घुंघरू जो बनता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता है। ये घुंघरू की झंकार आपको जो है कहीं पर भी सुनाई देगी। कोई भी कथक करेगा या कोई भी डांस करेगा तो उसके लिए जलेसर की झंकार उसमें जरूर सुनाई देगी, हमारी मिट्टी की खनक सुनाई देगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन तो ये आया कि हमारे जलेसर को एक नई पहचान मिली। पूरे देश में घुंघरू घंटी को पहचाना गया कि ये जलेसर में बनता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग जो है इसको कोई मुरादाबाद का बताता था, कोई जो अलीगढ़ बताता था, कोई मथुरा बताता था, वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हुआ है। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आने के बाद हमारे उद्यमियों को एक नई पहचान ये मिली है कि हमारे को यहाँ पर
हम लोग यहाँ TTZ में आते हैं और TTZ में आने के बाद हमको पिछले 40 साल से हम लोग गैस पाइपलाइन के लिए मांग कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको घुंघरू घंटी के लिए मंजूर किया है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया घुंघरू घंटी के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि 2-3 साल में धरातल पे आ जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए देखिए, बदलाव तो बहुत बड़ा है। लोगों को अभी भी इसकी जागरूकता की ज़रूरत है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 20 से लेकर के 25% तक की सरकार ने सब्सिडी दी है मदर अमाउंट पे। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि नए व्यापारियों के लिए एक क्रांति ला सकती है। काफ़ी व्यापारी इसमें जो है लाभान्वित हुए हैं सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। दूसरा, हमारे जो कारीगर हैं, जो हमारे उत्कृष्ट कारीगर हैं, जो हमारे यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से घुंघरू घंटी बनता है, उनको सरकार हर साल जो है करीब करीब 300 से 250 से 300 नए कारीगर डेवलप कर रही है और उनको जो है टूल किट भी फ्री दी जा रही है, जिसकी 1.5-2 लाख रुपए का सामान उनको दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके अलावा उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो है प्रधानमंत्री जो भी बीमा है जो इलाज के लिए, वो भी फ्री दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे उनके लिए भी उपलब्धि है, कारीगरों के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो लोग यहाँ इस उद्योग से पलायन कर रहे थे, वो पलायन रुका है। लोगों को लाभ, जब लोगों को रोजगार बढ़ा है तो उसके बाद पलायन भी रुका है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आपको ये इंटेंट कैसा लगता है योगी सरकार का, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला इंटेंट है कि लोगों को पता चले कि किस ज़िले की क्या खासियत है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये बहुत बड़ी पहचान दी है। जब से अयोध्या में राम मंदिर में घंटा लगा 21 कुंटल का, और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जब से लगा है, ये घंटा यहीं का लगा था? वो घंटा मेरे द्वारा ही, मेरी परिवार द्वारा भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया गया है। ये हमारे परिवार और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो एक जलेसर के लिए तो क्रांतिकारी कदम है कि एक और बात आपको बता दूं कि जलेसर के घुंघरू घंटी को GI टैग मिल चुका है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो देखा आपने किस तरह से इस भट्टी में तपकर पीतल सोना बनता है और उसको जब सांचे में ढाला जाता है तब एक घंटा बनता है, और घंटे का जब आकार लेता है तो मंदिरों में वो लगाया जाता है, जहां श्रद्धालु जाते हैं, घंटा बजाते हैं और भगवान से कहते हैं कि ध्वनि सुनिए, हम आ गए। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।